हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्की एजुकेशन। और आज हम देखेंगे महात्मा बुद्ध और लॉर्ड महावीर के बारे में। ठीक है, तो क्लास 12 की हिस्ट्री बुक अपनी पहली चल रही है, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री, चैप्टर नंबर 4, थिंकर बिलीफ एंड बिल्डिंग्स। तो देखो, इस चैप्टर को समझने से पहले हम भाई साहब इन दोनों भगवानों के बारे में जानना जरूरी है। महात्मा बुद्ध के बारे में भी और महावीर स्वामी के बारे में भी जानना जरूरी है। महात्मा बुद्ध जो कि बुद्धिज्म धर्म के फाउंडर माने जाते हैं और महात्मा महावीर जी ये जैनिज्म के रियल फाउंडर माने जाते हैं। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में समझ लेंगे तो बुद्धिज्म और जैनिज्म को समझना बहुत आसान हो जाएगा। और इनमें मैं अब जो डिटेल बताने वाला हूँ ये आपकी क्लास 12 में बहुत सारी डिटेल नहीं है, तो आप चिंता ना करें। ये ऐसा कि लक्की सर ज़्यादा पढ़ा रहे हैं आपको भाई, तो ये डिटेल आपको काम आएगी, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम से काम आएगी और आपका बेस तैयार हो जाएगा। फ्यूचर में जब भी आप महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी जी के बारे में पढ़ेंगे तो ये नॉलेज आपको बहुत ज़्यादा काम आएगी। ठीक है, सो वरी नोट, इनके बारे में दोनों के बारे में हम स्टार्ट करते हैं। तो जस्ट इंट्रोडक्शन है, ये समझ में आएगा तो पूरा चैप्टर में आपको मजा आने वाला है बॉस। ठीक है, तो सबसे हम पहले देखेंगे महात्मा बुद्ध के बारे में। और इन दोनों के बारे में जानने से पहले एक चीज़ और मैं आपको थोड़ी सी समझा देता हूँ बॉस। ठीक है, क्या चीज़ समझनी है आपको कि देखो, आप सबको पता है टाइमलाइन के बारे में। पहले हमने पढ़ा था इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, टाइमलाइन मैंने आपको बता दी है। इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो टाइमलाइन है 2600 से 1900 BCE के बीच में मानी जाती है। फिर इसके बाद आता है आपका वैदिक पीरियड। कौन सा पीरियड आता है? वैदिक पीरियड, जिसकी टाइमलाइन मानी जाती है 1500 से लगभग 600 BCE तक मानी जाती है। 1500 से 600 BCE तक। और फिर इसके बाद आपको देखने को मिलेगा, फिर आएगा 6th सेंचुरी आएगी बॉस। 6th सेंचुरी BCE मतलब 600 वाला टाइम आ जाएगा। इस समय पर आपको देखने को मिलेगा भाई साहब दो धर्मों का राइज होता है। एक तो होता है बुद्धिज्म और एक होता है जैनिज्म। एक और आती है सेक्ट, आजीवक सेक्ट। तो ये राइज करते हैं 6th सेंचुरी BC में। तो 6th सेंचुरी BC में आपको देखने को मिलेगा बॉस बहुत सारे चेंजेज आ रहे थे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, जिनमें एक चेंज यही था कि एक तो बुद्धिज्म धर्म, ठीक है, और दूसरा जैनिज्म। इन दोनों का राइज करने का जो रीजन बताया जाता है वो ये बताया जाता है कि जो अपना ब्राह्मणिकल रिलीजन था उसमें बहुत सारी समस्याएं थी और बहुत सारी परेशानियां थी, जिसकी वजह से ये बुद्धिज्म और जैनिज्म जो है ग्रो करते हैं। और ग्रो ही नहीं करते, बहुत तेज़ी से ये क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं। तो बुद्धिज्म के फाउंडर माने जाते हैं महात्मा बुद्ध, ठीक है, और जैनिज्म के रियल फाउंडर माने जाते हैं लॉर्ड महावीरा। हालांकि उनसे पहले भी थे और उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे बुद्ध धर्म के फाउंडर महात्मा बुद्ध के बारे में हम जानेंगे। ऐसे समझ लो इनका आधार कार्ड हम पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे अपना आधार कार्ड होता है ना भाई, सारी डिटेल जानेंगे। बड़ा आधार कार्ड है आज, है ना, तैयार कर रहे हैं। तो महात्मा बुद्ध की बात करें भाई साहब, फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म माने जाते हैं। इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका जन्म 563 BCE में लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। ध्यान रखना, इनका जन्म नेपाल में लुम्बिनी नाम की जगह पर हुआ था 563 BCE में। BCE में आपको पता है टाइमलाइन कटती चली जाती है। इनकी डेथ हुई थी 483 BCE में कुशीनगर यूपी में हुई थी। हालांकि इनकी डेथ ना बोल के इनको बोलते हैं इनका निर्माण हो गया, सब निर्माण, मोक्ष की प्राप्ति हो गई। इनके पिताजी जो थे फादर वो थे शुद्धोधन, शाक्य क्लैन के थे, है ना। इनकी मदर महामाया और माया देवी थी, जो ऐसा बताते हैं कि 7 दिन के अंदर ही इनकी डेथ हो गई थी। इनका जैसे ही जन्म हुआ था विदिन 7 डेज महामाया या माया देवी जी की डेथ हो गई थी। फिर इनका लालन पालन किया था इनकी मौसी थी भाई, स्टेप मदर कह लो, प्रजापति गौतमी। इन्होंने इनका लालन पालन पोषण किया था और ऐसा ही बताते हैं, इन्हीं प्रजापति गौतमी के नाम पर इन्होंने अपने आगे लगा दिया था गौतम बुद्ध। गौतम शब्द ये इस्तेमाल करते हैं इन्हीं की वजह से, है ना। और इनकी जो ये मदर हैं दूसरी, इनसे शादी भी कर ली थी, है ना, इनके पिताश्री ने। इनकी वाइफ थी यशोधरा और इनके बेटे का नाम था राहुल। और ऐसा बताते हैं 29 ईयर्स की उम्र में इन्होंने घर त्याग दिया था, है ना। वो कहानी ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे, फिलहाल अपने को सिर्फ इंट्रोडक्शन देखना है, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है। तो 29 ईयर्स की लाइफ में इनको मोह माया से सब छोड़ छाड़ दी थी। इनको मज़ा नहीं आ रहा था, मतलब अपने जो महल है उसमें मज़ा नहीं आ रहा था। इन्होंने सोचा चलो भाई बाहर चलते हैं, है ना। और एक इवेंट भी होती है, चलो वो इवेंट भी बता देता हूँ। पता तो उनके पिताश्री को शुरू में ही चल गया था कि भाई ये बंदा यहाँ पे रहेगा नहीं घर में, तो इनको सारी सुख सुविधाएं उन्होंने प्रोवाइड करी थी। मगर एक दिन ये अपने सारथी के साथ महल से बाहर निकल जाते हैं और महल से बाहर निकल के जब ये जाते हैं तो इनको कुछ इवेंट इन्होंने देखी, कुछ घटनाएं देखी, जिनके बाद इनके हृदय परिवर्तन हो जाता है और इन्होंने सोच लिया कि अब तो गृह त्याग करना पड़ेगा। एक इवेंट इन्होंने देखी, एक बेचारा लंगड़ा व्यक्ति जा रहा था चलते चलते। उन्होंने पूछा अपने सारथी से, भाई ये कौन है ये? तो भाई भैया साहब ये लंगड़ा व्यक्ति है। बन के क्या हम भी हो सकते हैं? भाई बिल्कुल हो सकते हो भाई साहब। तो ज़िंदगी की एज आती है, बुढ़ापे में ऐसी समस्या आ जाती है। दूसरा इन्होंने देखी, एक लाश जा रही थी, लाश डेड बॉडी जा रही थी, लोग उसको लेके जा रहे थे। तो इन्होंने फिर पूछा सारथी से, भाई सारथी ये क्या है? उन्होंने साहब लाश जा रही है।
मरने के बाद मतलब सबका एक टाइम आता है, मरना पड़ता है। अच्छा मैं भी मरूंगा, बिल्कुल साहब तुम भी मरोगे। तीसरा, इन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा, एक खाट पर एक बीमार व्यक्ति सोया हुआ था, तो इन्होंने कहा यार ये कौन है भाई, ये बीमार व्यक्ति है भाई, जिंदगी बीमार भी पड़ते हैं, ठीक है। फिर इन्होंने एक व्यक्ति देखा भाई साहब, भिखारी जा रहा था एक मस्त बिंदास घूमते हुए, भाई सब मोह माया है ना। तो भिखारी को देखा, जो मतलब भीख मांगे अपना काम चला था, तो उनका ये कौन है भाई, ये भिखारी है, बल्कि ये इसका घर नवार मस्त रहता है भाई साहब, मस्त मलंग आदमी है। तो बताते हैं महात्मा बुद्ध भिखारी से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है, यार लाइफ यही है, यही लाइफ मुझे जीनी है। तो ये कुछ 3-4 इवेंट इनकी लाइफ में हुई, इनको देखकर इन्होंने सोचा कि अब तो मुझे गृह त्याग करना पड़ेगा। तो उन्होंने फिर 29 ईयर्स की उम्र में घर बार छोड़ के निकल जाते हैं, अपना महल वहल त्याग देते हैं। सोचो, सुख सुविधाएं इन्होंने त्याग दी हैं, क्षत्रिय वर्ग के थे, और ज्ञान की प्राप्ति में निकल जाते हैं। और ऐसा बताते हैं 35 ईयर्स की उम्र में इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, जिसको हम बोलेंगे इनलाइटनमेंट। इनलाइटनमेंट मतलब ज्ञान की प्राप्ति हो गई। कहाँ पर होती है, बोध गया में होती है, पीपल के पेड़ के नीचे, और उस पीपल के पेड़ को हम बोलते हैं बोधि वृक्ष। और इन्होंने जैसे ही ज्ञान की प्राप्ति हुई तो पहला अपना उपदेश, सरमन का मतलब पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ यूपी में दिया था बॉस, ठीक है। तो बुद्धिज्म के बारे में ध्यान रखना, फाउंडर कौन माने जाते हैं, महात्मा बुद्ध माने जाते हैं। बुद्धिज्म में 2 सेक्ट है, सेक्ट मतलब इनके अनुयायी 2 तरह के लोग हैं, इनके 2 अलग अलग विचार हैं। एक तो है महायान जिनको ग्रेटर व्हीकल बोलते हैं, और एक है हीनयान जिनको हम लेसर व्हीकल बोलते हैं, राइट। और भगवान बुद्ध से संबंधित 4 जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था भाई साहब, ज्ञान की प्राप्ति इनको बोधगया में हुई थी, और उनका सरमन फर्स्ट जो उन्होंने उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था, और इनकी डेथ जो है वो कुशीनगर में होती है, ठीक है। 4 चीज़ याद रखनी है। अब थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन देखेंगे महावीर जी के बारे में, लॉर्ड महावीरा, जो जैन रिलीजन के रियल फाउंडर माने जाते हैं बॉस, ठीक है। वर्तमान महावीर, तो इनका जन्म 540 BCE में विलेज कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। कुंडल ग्राम वैशाली जो बिहार में बॉस। इनकी डेथ 468 BCE में पावपुरी बिहार में हुई थी, पावपुरी बिहार में इनकी डेथ होती है। इनके पिता सिद्धार्थ थे, इनकी मदर त्रिशला देवी, और इनका बचपन का नाम जो था वो वर्धमान था, है ना, आपने सुना होगा वर्धमान महावीर इसलिए बोलते हैं उनको। और इनकी वाइफ जो थी वो यशोदा थी, यशोदा, उनकी यशोधरा, इनकी यशोदा। और इनकी बिटिया थी प्रियदर्शना, और इनके भाई थे नंदी वर्धन, और इनकी सिस्टर थी सुदर्शना, और इनके भांजे जो बाद में इनके दामादी बन जाते हैं वो थे जामाली, और ये फर्स्ट इनके शिष्य भी बन जाते हैं, डिसिपल ही बन जाते हैं। इन्होंने अपना घर छोड़ दिया था भाई साहब, 30 साल की उम्र में इन्होंने अपना घर छोड़ दिया था, और 12 साल बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और जैनिज्म में इनकी ज्ञान की प्राप्ति को बोला जाता है कैवल्य मिल गया भाई। कैवल्य मतलब इनको संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो गई, अब इनको बिल्कुल मज़ा आ गया भाई ज़िंदगी में भाई। और ज्ञान प्राप्त होने के बाद अब ये वर्धमान से बन जाते हैं महावीर, बन जाते हैं महावीर, है ना, ग्रेट हीरो बन जाते हैं, ठीक है। और अब देखो जैन धर्म में ना बहुत हाईली रेस्पेक्टेबल कुछ लोग हैं जिनको हम बोलते हैं तीर्थंकर्स, है ना, जिनको ग्रेट टीचर्स बोलते हैं। और अगर मैं आपको कहूँ तो जैनिज्म में इनको पूजते हैं, भगवान की तरह पूजते हैं, ठीक है। तो 24 तीर्थंकर हुए हैं जैनिज्म में। अगर आप पूछोगे कितने तीर्थंकर हैं, कितने ग्रेट टीचर हुए आज तक, 24 हुए हैं, जिसमें सबसे पहले थे ऋषभदेव, 23वें नंबर के थे पार्श्वनाथ, और 24 नंबर के लास्ट तीर्थंकर हैं अपने लॉर्ड महावीरा। तो तीर्थंकर मतलब ग्रेट टीचर्स, जिनको बहुत ज़्यादा नॉलेज थी, जिन्होंने बहुत ज़्यादा ज्ञान प्राप्त किया था और उसको लोगों की सेवा में लगाया था। तो ये 24वें तीर्थंकर थे वर्धमान महावीर, ठीक है। इनको मोक्ष आपको पता है 72 ईयर्स में इनकी मतलब मोक्ष प्राप्त हो जाता है, डेथ हो जाती है। और ज्ञान प्राप्त करने के बाद मैंने बताया था इनको 42 ईयर्स की एज में ज्ञान प्राप्त होता है, कैवल्य प्राप्त हो जाता है। पहला इन्होंने उपदेश पाव में दिया था, और इनका सिंबल लाइन माना जाता है, लाइन सिंबल इनका माना जाता है ना। तो आप देखोगे फोटो में यहाँ पे ये कहीं की इमेज है, मुझे भी नहीं पता एग्जैक्टली कहाँ की है, गूगल से ही लिए मैंने। तो यहाँ पर लाइन और ये महावीर जी है, ठीक है। और अब जैन धर्म का रिलीजन का ओरिजिन आपको पता है 6th सेंचुरी BC में हुआ था, वो इंट्रोडक्शन बताया था। और जैनिज्म में जो जैन है, जैन ये जिन या जेना से लिया गया है, जिसका मतलब होता है कॉन्करर मतलब विजेता, ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल कर लिया हो, ठीक है। तो वहाँ से ये लिया गया है। जैन धर्म में 2 सेक्ट हैं, एक है दिगंबर और दूसरी है श्वेतांबर। दिगंबर और श्वेतांबर, दिगंबर आपने देखा होगा जो कपड़े नहीं पहनते हैं, बिल्कुल न्यूड रहते हैं, और श्वेतांबर जो मतलब व्हाइट कपड़े पहन के रखते हैं, उनको श्वेतांबर बोलते हैं। तो ये 2 इनके सेक्ट हो जाएंगे जैन धर्म के अंदर। तो तीर्थंकर आपको पता ही चल गया, पहले ऋषभदेव, 23rd पार्श्वनाथ, और 24 में बन जाते हैं लॉर्ड महावीरा। अब देखो जैन धर्म में 5 महाव्रत बताए जाते हैं, जिनको बोलते हैं 5 डॉक्ट्रिन्स ऑफ जैनिज्म। तो शुरू के जो 4 डॉक्ट्रिनें ये तो दी थी पार्श्वनाथ ने, है ना, जो 23वें तीर्थंकर थे, और ये 5th वाली है ये लॉर्ड महावीर जी ने दी थी
ब्रह्मचर्य वाली। तो 5 डॉक्ट्रिन, 5 अनुव्रत या 5 बोझ कौन कौन सी हैं जैन रिलीजन की? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। अहिंसा मतलब किसी को चोट ना पहुंचाना, लिविंग बींग को। सत्य मतलब एकदम झूठ ना बोलना, सत्य बोलना एकदम, है ना। अस्तेय मतलब चोरी ना करना। अपरिग्रह मतलब ज़्यादा प्रॉपर्टी एक्वायर ना करना, जितना ज़रूरत है उतना ही एक्वायर करना संपत्ति, राइट। और ब्रह्मचर्य का मतलब है एकदम ब्रह्मचारी रहना, शादी वादी ना करना और सब मोह माया से दूर रहना, राइट। तो यहाँ पर हमारी कंप्लीट हुआ इन दोनों के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच। और अब तक लकी एजुकेशन को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब लकी एजुकेशन एंड एंजॉय लर्निंग विद मी।